फ्रेंड्स, आज मैं मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी जो कि स्कूल लेवल पर है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि मैं बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी, इसके साथ कुछ स्कूल लेवल सब्जेक्ट भी आप डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में। तो आज मैं स्कूल लेवल सब्जेक्ट जो है मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होल नंबर, जो कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होल नंबर जानने से पहले हम लोग को नेचुरल नंबर्स जानना जरूरी है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहेंगे। अब आते हैं हम लोग होल नंबर पर। होल नंबर क्या है? ये जितने भी ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके साथ जब जीरो लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे 0 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं वो सारे होल नंबर के अंडर आ जाएंगे। अब जो होल नंबर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है सक्सेसर ऑफ होल नंबर एंड प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर। जो सक्सेसर होता है किसी भी होल नंबर का वो होता है कि अगर किसी होल नंबर में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो वो जो नेक्स्ट नंबर हमको मिलता है वो उसका सक्सेसर होता है। जैसे एक 2 है एक नंबर, इसमें हम लोग 1 ऐड किए तो उसका सक्सेसर हो गया 3। इसी तरह प्रीडिसेसर होता है होल नंबर का। प्रीडिसेसर किसी होल नंबर का क्या होगा कि जब उस नंबर में से हम लोग 1 को लेस करेंगे, मतलब 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो नंबर मिलेगा वो उसका प्रीडिसेसर हो जाएगा। जैसे 2 का सक्सेसर होगा 3, 4 का प्रीडिसेसर होगा 3, या 5 का सक्सेसर होगा 6 और 4 का प्रीडिसेसर होगा 3। तो इसी तरह से हम किसी नंबर का सक्सेसर या प्रीडिसेसर होल नंबर का निकाल सकते हैं। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं होल नंबर के। ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर में सबसे पहले जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन आता है, जिसमें सबसे पहला लॉ जो फर्स्ट लॉ आते हैं वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ए एंड बी दो होल नंबर्स होते हैं तो ए और ए प्लस बी भी एक होल नंबर ही होगा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका जो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए और बी दो होल नंबर्स हैं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? बी प्लस ए। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिफाइन करेंगे कि अगर मान लेंगे कि ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 6 है, तो जो LHS है, LHS का वैल्यू 2 + 6 और RHS का वैल्यू 6 + 2, तो दोनों इज इक्वल टू 8 ही होगा। मीन्स हम a + b इज इक्वल टू b + a का वैल्यू जो है किसी भी वैल्यू को पुट करके ये शो कर सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS होता है। ये हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड लॉ होता है आपका एक यहाँ पर हम लोग डिफाइन भी किए हैं एसोसिएटिव लॉ। इसके पहले एक लॉ हम लोग डिफाइन करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, एक लॉ नहीं है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो जिसको बोला जाता है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो जो होता है वो क्या होता है कि अगर किसी होल नंबर ए में अगर ए होल नंबर है और उसमें अगर 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर ही हमको मिलेगा। जैसे अगर कोई नंबर 2 है और उसमें हम 0 ऐड करते हैं तो हमको 2 ही मिलेगा, है ना। तो ये मेरा हो गया एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब a + 0 इज इक्वल टू a। ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर हमको मिलता है, मतलब वही होल नंबर हमको मिलेगा। अब जो थर्ड लॉ है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या एसोसिएटिव लॉ भी बोला जाता है। इसमें है कि फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी, a + b ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b + c। मीन्स जो रीअरेंजमेंट है वो चेंज होता है। यहाँ पर a + b ब्रैकेट में है और यहाँ b + c ब्रैकेट में है। तो जब हम इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मैंने मान लिया है कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5, तो जब LHS में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a + b + c, तो 6 + 5, क्योंकि जो ब्रैकेट है उसको हम लोग पहले इंक्लूड करते हैं बॉडमास रूल के अनुसार, तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11 होगा। और जब हम RHS में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 + 5 जो है पहले होगा, तो 2 + 9 इज इक्वल टू 11। तो दोनों साइड में हम लोग देखते हैं कि LHS और RHS जो हैं दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से ये लॉ भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है कि एसोसिएटिव लॉ में कि अगर इस तरह से अरेंजमेंट अगर चेंज होता है तो दोनों LHS और RHS जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन है, इसके अकॉर्डिंगली हम होल नंबर्स को प्लस कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के भी होते हैं।
सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है कम्यूटेटिव लॉ। इस तरह से कम्यूटेटिव लॉ एडिशन प्रॉपर्टी में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, उसी तरह कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में a इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू ए होता है। इसमें भी सेम वैसे ही हम लोग यदि वैल्यू पुट करेंगे तो हमको सेम वैल्यू मिलेगा। दूसरा लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, जो कि सेम इसी तरह है, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों ने प्लस किया था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होता है। जिस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो हम लोग ने बोला था कि जब किसी नंबर में हम लोग जीरो प्लस करेंगे तो वो हमें होल नंबर ही मिलेगा, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होता है कि किसी नंबर को अगर हम लोग 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही मिलेगा। मीन्स जो नंबर है, अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है कि किसी नंबर को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी में किसी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो वो नंबर ही हमें मिलता है, क्योंकि 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मेरा रिजल्ट 0 ही होता है। इसके बाद है आपका एसोसिएटिव लॉ, जो कि मैंने डिफाइन किया था। इसके बाद एक लॉ यहाँ पर हमको मिलेगा, एक नया लॉ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि अगर a b c 3 होल नंबर हैं तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मीन्स a जो है कॉमन है और a के साथ जो है b मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन भी होता है। यहाँ पर हम एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। इस तरह लॉ से आप कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर आपको प्रीवियस दे दिया है कि जो चैप्टर वाइज एग्जांपल भी मैंने दिया है, जो मैं डील करूँगी अभी। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट 78 इंटू 94। इस तरह के प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं 78 से 94 को मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये हमें किस लॉ से हमको सॉल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको a इंटू बी माइनस सी के फॉर्म में हमें तोड़ना पड़ेगा, जो कि मेरा ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूला में लाने के लिए 100 माइनस 6 अगर करेंगे तो ये 94 आएगा। तो ये a इंटू बी माइनस सी के फॉर्म में ये मेरा टूट जाएगा, जहाँ पर हम लोग 78 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 78 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको माइनस करके मेरा रिज़ल्ट आएगा 7332। तो ये आपको क्लियर होगा। इसी फॉर्मूला पर हमें पुट करना है और कोशिश करनी है कि हमें जो नंबर है उसको इस तरह से तोड़ना है कि a इंटू बी माइनस सी के फॉर्म में ये नंबर आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 647 इंटू 13 इंटू 647 प्लस 647 इंटू 7। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ही अंडर है, तो इसको भी सॉल्व करने आ सकता है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो किस प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है ये हमें यहाँ पर देखना है कि किस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करना है, एसोसिएटिव लॉ यूज़ करना है या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में है। a यहाँ पर कॉमन है 647, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 647 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो 647 जो है वो क्या हो गया, a हो गया और ये b और ये c। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम लोग 647 को कॉमन लिखेंगे और b प्लस सी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 647 इंटू जब 13 प्लस 7 करेंगे तो 20 आएगा और 647 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि आपको ये डिटरमाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल अरेंजमेंट। सुटेबल अरेंजमेंट से इसे हमें सॉल्व करना है। ये हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमें इस तरह से अरेंजमेंट से सॉल्व करना है जिससे कि हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। ये जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इंटू 1658 इंटू 50 लिखा हुआ है। तो जब 2 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा डायरेक्ट 100 आ जाएगा और ये इजी हो जाएगा। अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, हमको पूरा मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, फिर इससे हमको 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए हम 1658 को अलग रखेंगे और 2 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमें 100 मिल जाएगा और 100 से 1658 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो
हमें सिर्फ 0 0 लगाना पड़ेगा, मीन्स 165800 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट करके हमें सॉल्व करना है, जिससे कि इजीली वे में हम इस मैथ को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। इसी तरह सेकेंड मैथ भी आपका उसी तरह से है। सुटेबल अरेंजमेंट से आपको सॉल्व करना है। 625 × 20 × 8 × 50, ये भी मैंने इसे अरेंज किया है। 625 × 8 जो 20 × 50 कितना होता है, 1000 होता है। 625 × 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आएगा। 5000 × 1000, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये इस तरह से उसको अरेंज करेंगे कि हमारा आंसर जो है जल्दी आ जाए। अब फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी जो है सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा। जैसे 947 × 96 है, तो 96 को हम लोग तोड़ सकते हैं 100 - 4 में, क्योंकि हमें a × b - c के फॉर्म में तोड़ना है। यही प्रॉपर्टी हमको यूज़ करना है यहाँ पर, जो कम्यूटेटिव लॉ का प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन का, यही प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करना है। 947 × 100 - 4। अब 947 जो है कॉमन है, तो 947 × 100 - 947 × 4, तो ये 947 जो है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 94700 - 3788 होगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद का आपका प्रॉब्लम है 472 × 1097। अब 1097 है, इसको हमें ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पर काम करेगा। ये माइनस सब्सट्रैक्शन नहीं करना है इसमें, क्योंकि 1000 + 97 इसमें हमको करना है, इसमें प्लस नहीं माइनस नहीं करना है। तो ये इस फॉर्मूला पर काम करेगा कि a × b + c, 1000 + 97, 472 × 1000 + 97, जिसमें कि मैंने आपका रिजल्ट जो है आपको दिख रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। मीन्स हमें देखना है कि कहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पर हमें एडिशन करना है। यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हमें एडिशन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, 847 × 99। इसमें भी वही है कि 99 है तो इसमें 100 - 1 हो जाएगा, मतलब ये भी a × b - c, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन का काम कर रहा है। a × b - c, a × b - a × c, इसमें भी वही रिजल्ट आएगा, और ये आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के द्वारा। हमें ये देखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी हमें यूज़ करना है। 587 × 99 सेम प्रॉपर्टी है, इसमें भी 100 - 1 को करेंगे तो जो सॉल्व होगा हमें ये आंसर मिलेगा। तो इस तरह से जितने भी मैथ्स रहेंगे, जो एक्सरसाइज है उसमें से मैंने कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम हर मैथ्स की बुक में रहते होंगे, तो कुछ मैंने RS अग्रवाल की बुक से ही कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व किए हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं आप लोगों को होप कि समझ में आया होगा, और आप लोग को सबसे पहले ये समझना है कि किस तरह से कौन सा प्रॉपर्टी जो है हमें यूज़ करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो है 2 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो जो 2 प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे दोनों को, और किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये मैंने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ कि ये सारे मैथ्स आप लोग को समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा आप लोग का ये मैथ्स का। मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग के लिए ये यूज़फुल भी होगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है थोड़ा अपना कमेंट सेक्शन जो है कमेंट्स लिखा कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग का व्यू क्या है। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।